हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे एवं सुंदर होंगे। जैसा कि आप सबने कमेंट किया था कि अब अगला टॉपिक त्रिकोणमिति का स्टार्ट करने के लिए, तो आज आपके लिए त्रिकोणमिति चैप्टर को शुरू किया जा रहा है। दो बच्चों ने कमेंट किया था, एक नितिन कुमार और एक पावर गेमर था। चलिए हम सब शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे परीक्षा स्पेशल बैच शुरू किया गया है। ये उन तमाम बच्चों के लिए है जो इस बार क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि जो हमारा 17 फरवरी से एग्जाम होने जा रही है उन तमाम बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए हम सब शुरू करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर के। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति दिया गया है, भाई चंदन सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यानी कि हमारे द्वारा। हम सब शुरू करते हैं। इस पे हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज हम सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, आज सिर्फ सब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप सब देखिएगा कई प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। फिर हम सब अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। हाँ, एक और बात, जैसा कि पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया गया था कि आप इसका कमेंट जरूर बतलाइएगा, तो एक लड़का ने बतलाया था जिसका नाम है अभय राज। उनका सही आंसर है, जो भी आप दिए हैं वो आंसर सही है। आपको कमेंट भी रिप्लाई में मिल गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। यानी त्रिकोणमिति क्या है। पहला नंबर की त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। अब क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज कहते किसे है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम सब समकोण त्रिभुज कहते हैं। या दूसरा परिभाषा भी बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी अन्य दो भुजा तीसरी भुजा के बराबर हो, जिसकी अन्य दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर हो, उसे हम सब क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। पहले हम सब समकोण त्रिभुज होता कैसा है। जैसा कि देख लीजिए, कोई भी सरल लेखा पर यदि कोई लंब डाला जाए, कोई भी सरल लेखा पर यदि कोई लंब डाला जाए तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। यह फिक्स है, ये चेंज कभी भी नहीं होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, ये जो दो भुजा बच गया, मान लेते हैं कि एबीसी नाम का एक त्रिभुज था। ठीक है, एबीसी नाम का एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी क्या है, समकोण है। समकोण कहने का मतलब क्या, कि 90 डिग्री का है। और क्या बतलाए हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम सब क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसको एच से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एच से। ठीक है, और यदि एंगल नहीं दिया रहे, यानी कोई भी थीटा का मान नहीं दिया रहे, तो हमको ये हमारा जो रहेगा से हमेशा लंब रहेगा। क्या रहेगा, लंब। इसको हम सब परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो बच गया इसको हम सब क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम सब क्या जाने कि समकोण त्रिभुज किसमें यूज होता है, त्रिकोणमिति में। यानी त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमको समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या बतलाए हैं कि जो कोण यानी 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो, उसके सामने वाली यानी ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और एंगल नहीं दिया रहे तब का बात बतला रहे हैं। तो ये वाला जो रहेगा सीधा रेखा, वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। और जो नीचे वाला है उसको आधार कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार को बेस कहते हैं। समझे। इसी प्रकार से एक और समझते हैं। दूसरा फिगर देखते हैं, इसमें थोड़ा चेंज है। जैसे कि मान लेते हैं कि एबीसी नाम का ये भी एक कोई त्रिभुज है, जिसमें बी क्या है, समकोण है। हम क्या बतलाएं कि समकोण ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, सिर्फ ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्यों हम बतलाए हैं कि कोई भी सरल लेखा पर यदि कोई लंब डाला जाए, और जो कोण का निर्माण होता है वही हमारा समकोण कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, समकोण। और समकोण डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां भी समकोण के सामने वाली भुजा को हम सब क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इसमें दिया हुआ रहेगा
कि एंगल दिया हुआ है, एंगल ए से निकालना है। किससे निकालना है? एंगल ए से। तो फिर यहाँ पे लंब और आधार चेंज हो जाता है। हम क्या बतलाए हैं इसमें कि कर्ण फिक्स है, ये होगा, इसमें भी फिक्स है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहता है। किनके अनुसार? एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार क्या होगा? चेंज होते रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ए के सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाएगा इस बार, ठीक है। एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और कर्ण यह है तो ये आधार हो जाएगा। इसमें तो कुछ बनाना ही नहीं था, क्योंकि जब दो भुजा पता हो तो तीसरा भुजा तो जो बच गया वही होगा। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए कुछ दूसरा त्रिभुज, मान लेते हैं कि पी क्यू आर नाम का कोई एगो त्रिभुज है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्यू क्या है? समकोण है। तो हमको एक बात तो पता है कि तीन भुजा में से, अब पहले ये बतला देगा कि एंगल आर है, क्या है? एंगल आर है। इस बार एंगल आर से लेना है, ठीक है, नीचे वाले से। तो हमको एक बात पता है कि एंगल क्यू यानी समकोण डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। समकोण डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। अब देखिए हम क्या बतलाए कि जो एंगल दिया गया है ना, यानी जो एंगल आपको दिया हुआ है उसके सामने वाली, ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। इसके ठीक सामने वाली भुजा देखिए क्या है? यही ना है, यही हमारा इस बार लंब हो जाएगा, और जो बच गया सो क्या होगा? आधार होगा। समझ में आई? उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। देखिए अब इसी के अनुसार ना हम सब पाइथागोरस एगो थेल्स प्रमेय है, ठीक है, पाइथागोरस एगो प्रमेय है, एक थेल्स प्रमेय होता है, फिर उसका विलोम होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम सब इसको क्वेश्चन जितना भी रहेगा इसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम सब बनाते हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ tan a बराबर 4/3, तो हमको कैसे पता चलेगा कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है? इसके लिए आपको घबराना नहीं है, हम आपके लिए एक ट्रिक लाए हैं। जैसा कि पहले हम सब इसको देखते हैं, ट्रिक क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि s से साइन क्या होता है? s से साइन होता है। हम सब पहले जानते हैं क्या क्या होता है हमारे तीन कोणमिति में पढ़ने के लिए। वो साइन थीटा होता है, दूसरा क्या होता है? कोस थीटा होता है, फिर क्या होता है? टेन थीटा होता है, फिर क्या होगा? कॉट थीटा होगा, फिर क्या होगा? सेक थीटा होगा, उसके बाद क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। आई बात समझ में? यही हमारा 6 गो है। लेकिन इसको हम सब याद कैसे करेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। सब कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर याद भी नहीं रहे तो एक ट्रिक से आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे साइन को एस से डिनोट करते हैं। 1 मिनट, पहले साइन, कॉस और टेन, क्या लिखे हैं? साइन, कॉस और टेन। तो यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में लाल, क्या लिखते हैं? लाल। हम सब क्या है? आप सभी क्या है? बिहार का लाल है, ठीक है। और नीचे में क्या लिखते हैं? कक्का। कक्का नहीं बोलते हम सब, चच्चा को, ठीक है, वही है। अब आपको सिर्फ 3 बातों याद रखना है कि एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। एल का मतलब क्या है? लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण है। इसी प्रकार देखिए साइन, साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। और लंब को हम सब क्या बोले हैं? पी, और कर्ण को क्या बोले हैं? एच। तो फॉर्मूला क्या निकला? P/H। आई बात समझ में? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या निकला? P/H। उसी प्रकार देखिए cos थीटा, तो cos यहाँ है, हम क्या बोले हैं? साइन, cos, tan, यही 3 चीज दिया हुआ है। तो cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A से आधार और K से कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? B, और कर्ण को H, क्या हो जाएगा? B/H। और इसी का ऊपर वाला दोनों P/B होता है tan का। जैसे कि देखिए tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? लंब बटा आधार। तो लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर P, और आधार को बेस यानी B। क्या हो जाएगा? P/B। अब जब ये 3 पता है ना, तो ये 3 इसके बिना भी निकाल सकते हैं, काहे कि इसी का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है। जैसे कि tan का उल्टा cot होता है, तो cot का देखिए आधार बटा लंब। आधार क्या? B, और लंब कितना? P। इसी का उल्टा है B/ क्या है? P। सेक किसका उल्टा होता है? cos का, तो क्या हो जाएगा? B/H है, तो क्या हो जाएगा? H/B। cosec किसका उल्टा होता है? साइन का, तो P/H है, ये क्या हो जाएगा? H/P। कोई दिक्कत? आइए हम इन सब पे क्वेश्चन करते हैं। कुछ आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं, उसका 1-2 क्वेश्चन हम बतलाते हैं, फिर आपके लिए भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अब हम सब जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे जानेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से।
अभी पहले हमको दिया हुआ है कि tan a बराबर क्या दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है 4/3। क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 4/3। tan का फॉर्मूला क्या है, p/b। क्या है फॉर्मूला, p/b दिया हुआ है। आई बात समझ में, क्या दिया हुआ है, tan का फॉर्मूला p/b दिया हुआ है। अब हम सब बनाएंगे कैसे, हमको तो p और b पता है। अब बोला है त्रिकोणमिति के अन्य सभी, यानी जो 6 दिया हुआ है सबको निकालना है। आई बात समझ में, तो हम सब निकालेंगे कैसे, तो हमको पहले तो h भी पता रहना चाहिए। और h निकालने के लिए हम क्या बतलाएं कि पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बोलिए कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है ना सर, कर्ण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, h कहते हैं। पहले लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, कर्ण को h कहते हैं तो h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आप देखिए हमको क्या पता है, p और b पता है, h निकालना है। h बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या निकलेगा, रूट। क्या है कि हमको h स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है। h निकालने के लिए क्या करेंगे, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h बराबर p कितना दिया हुआ है आपको, देखिए p कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे देखिए b कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इधर क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 16 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा, 25। हमको पता है कि 25 का वर्गमूल क्या होता है सर, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या बोले हैं कि फॉर्मूला क्या निकला, h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि किसी एक संख्या पर से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे तरफ की संख्या पे वर्गमूल चढ़ जाता है। आई बात समझ में, यदि इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, वर्गमूल हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ की है, कहा कि हमको यहाँ h स्क्वायर की जरूरत नहीं थी, h की जरूरत थी, यानी कर्ण की जरूरत थी, हाइपोटेनियस की जरूरत थी। तो यहां से हम सब निकाले हैं, p हमको पता था और b भी पता था, सामने सामने वाली वैल्यू होता है, ठीक है। p का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 3। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, दोनों को ऐड किए तो 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया, ठीक है। अब हम सब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है निकालने के लिए, तो अन्य के लिए देखिए हमारे पास इधर जगह नहीं, इधर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबका आंसर निकाल रहे हैं, इस बॉक्स में हम सब लिख रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, p/h। सर हमको पता है, क्या पता चल गया कि p दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और b भी दिया हुआ था कितना, 3, और h को हमने निकाला है, h कितना है, 5 है। ये ट्रिप्लिकेट है, ठीक है। 4 3 के जोड़े हमेशा 5 आएगा, 8 6 के जोड़े हमेशा 10 आएगा, 24 7 के जोड़े हमेशा 25 आएगा। इसी प्रकार 4 5 याद कर लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर ऐसे निकालना है, ठीक है। चलिए हम सब जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, और p का वैल्यू कितना है, 4 है, और h का वैल्यू कितना है, 5 है, तो इसका आंसर 4/5 हो गया। कोई दिक्कत किसी को। उसी प्रकार cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा का मान क्या है, b/h, तो b कितना है, 3, और h कितना है, 5, 3/5। उसी प्रकार tan थीटा है, तो tan थीटा का मान क्या होगा, p/b, तो p कितना है, 4, और b कितना है, 3, तो 4/3। देखिए आपको दिया हुआ था 4/3 दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, cos थीटा। cos थीटा क्या है, b/p, तो b कितना है, 3, और p कितना है, 4, तो 3/4। उल्टा होता है इसी का। sec थीटा क्या है, h/b, h कितना 5 और b कितना 3, तो क्या हो जाएगा 5/3। और ये क्या है, h/p, h है 5 और p कितना है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/4। यही आपका आंसर है। आई समझ में, उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। हो गया। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan a बराबर 3/4, तो sin a और cos a का मान बतलाना है। सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या बतलाया है कि tan a बराबर 3/4 दिया हुआ था ना, तो उसमें पूछा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए, और इसमें क्या है, केवल sin a और cos a का मान निकालना है, निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि sec a बराबर 13/12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, sec a बराबर, तो पूछा है cot a का मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान पूछा है cot a का। इसको हम सब फिगर से समझते हैं।
चलिए एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। क्या है कि त्रिकोणमिति में हमको पता है कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का जरूरत पड़ता है, जिसको हम सब मान लिए कि एबीसी नाम का एक को क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल बी क्या है, समकोण है। तो बी के सामने वाली भुजा को हम सब क्या कहेंगे सर, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और तो इसमें तो एंगल दिया नहीं हुआ है, तो लंब यही रहेगा और आधार ये रहेगा। आधार को शॉर्ट में लिख दिए। अब देखिए सेक थीटा, सर हम क्या बतलाए थे, साइन कॉस टेन, लाल बटा कक्का, यही ना बतलाए थे सर। अब देखिए हम बतलाए थे कि कॉस का उल्टा होता है सेक। किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, तक सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो यहां से दिया हुआ है सेक ए बराबर, यहां लिखिए सेक ए बराबर दिया हुआ है 13/12। क्या दिया हुआ है, 13/12। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा है तो नीचे से लेंगे कर्ण बटा क्या, आधार। तो यहाँ कर्ण, कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। क्या है, आधार, आधार को क्या कहते हैं, बेस, यानी h/b। ठीक है, इंग्लिश में समझ में आ रही है ना बात। हम सब क्या बतलाएं कि कर्ण को h कहेंगे, लंब को p कहेंगे और आधार को b कहेंगे। वहां पे l को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, a को आधार कहेंगे और k को कर्ण कहेंगे। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। चलिए अब हमारे पास क्या है कि h और b पता है, लेकिन इस बार p नहीं पता है, तो p कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, फिर लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, इंग्लिश में ही लिखते हैं, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये समझ रहे हैं कि यह भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजा जो बच गया उनके स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। आई बात समझ में, यानी कि यह कोण जो दिया हुआ है इस दोनों कोण के योगफल के बराबर होते हैं, यही हमारा समकोण त्रिभुज है। अब पाइथागोरस यह है हमारा कि इसका स्क्वायर इस दोनों भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होते हैं। आई बात समझ, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमको इसमें पता है क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको p निकालना है तो p बराबर लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी डायरेक्ट बैठा सकते हैं। अब देखिए h का मान कितना है, 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। p कितना है, p पता ही नहीं है, तो p को इसी रहने देंगे, p स्क्वायर। b कितना है, तो b 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। हमने पहला ही वीडियो में आपको बतलाया था कि स्क्वायर, क्यूब, टेबल ये सब याद रहना चाहिए, ये सब बेसिक है। ये सब मजबूत नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा कैलकुलेशन में। ये पी स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब यह 169 है, इस 144 को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। इधर क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या चलेगा, रूट चलेगा। और जब वर्गमूल निकालिएगा तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। हम सब जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। तो p का वैल्यू हमको पता चल गया, यानी लंब पता चल गया। तो यहां से हमको पता है कि h पता था 13 और b पता था 12 और हमारा p जो निकला से 5 है। क्या निकला, 5 है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है सर, cot a का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, cot a। cot a का मान क्या होता है, तो पहले तो हम जानेंगे cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसका उल्टा होता है, cot, tan का उल्टा होता है। tan देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार। तो cot का निकलता है, तो cot का उल्टा आधार बटा लंब। आधार को किससे डिनोट करते हैं, b से डिनोट करते हैं। किससे, b से। आधार बटा लंब, लंब को किससे, p से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए b कितना है, b है आपका 12 और p है आपका 5। यही आपका आंसर हो गया, 12/5। समझ में आई आपको। यदि आपको समझ में आई है तो आप इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने दोस्तों के पास पहुंचाए जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या उन बच्चों को जो अगले सेशन के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहां पे दिया हुआ है
साइन ए बराबर 5/7, तो टेन ए का मान क्या होगा। सब प्रकार का क्वेश्चन किया गया है, साइन का कुछ है, कुछ कॉस का है, टेन का है, सेक का है, हर टाइप का कोशिश किया गया है कि रखा जाए जिससे आपको कोई भी तरीका प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन ए है, फिर से एक त्रिभुज लेते हैं हम सब, जिस त्रिभुज का नाम इस बार रखते हैं, क्या रखेंगे, पी क्यू आर। आपको पता है कि इसमें समकोण कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा समकोण का, तो क्यू होगा। और हमको एक बात पता है कि क्यू के सामने वाली भुजा को हम सब क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी एच। और जो दो भुजा बची है वो परपेंडिकुलर है और बेस है, यानी लंब है और आधार है। लेकिन जैसे ही आपको बोलेगा ना, यहां अगर बोलता है कि टेन पी, क्या निकालने के लिए, टेन पी निकालने के लिए यदि बोलता है यानी एंगल पी है, क्या है, एंगल पी है, तो पी के सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाता और आधार यह हो जाता। यदि बोलता है कि कॉट आर निकालिए, चाहे टेन आर निकालिए, तो इसके सामने वाली भुजा हमारा क्या हो जाता, लंब हो जाता, और ये जो नीचे वाली भुजा है वो हमारा क्या हो जाता, आधार हो जाता। यानी जो एंगल दिया रहे, बाद में सब कुछ ऐसी बनेगा, उसमें सिर्फ क्या रहेगा कि एंगल चेंज रहेगा। समझ में आई बात। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे अगर पूछता कि टेन पी का मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान टेन पी का हम इसको बतलाते हैं, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को बतलाते हैं और इसी में बतलाएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए आप सब। तो इसमें क्या है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है 5/7, तो लिखते हैं हम सब पहले इस साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 5/7 दिया हुआ है। हम जानते हैं क्या है कि साइन का फॉर्मूला, हम तुरंत ट्रिक बतलाए, क्या बतलाए हैं, लाल, और नीचे में साइन कॉस टेन, इधर कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हर क्वेश्चन में आपको बतला रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा उसको, लंब बटा कर्ण। तो लंब को क्या कहते हैं, पी कहते हैं, और कर्ण को एच कहते हैं, क्या कहते हैं, एच कहते हैं। तो यहाँ तो हमको पी और एच पता है, लेकिन बी नहीं पता है, तो फिर से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से लिखेंगे, पाइथागोरस, ये लिखना जरूरत है, तभी तो पता चलेगा कि कहां से हम लाए सूत्र जो भी यूज कर रहे हैं इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही बात ना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो हमको h पता है, h कितना पता है, h देखिए, h दिया हुआ कितना है, 7 है, और p पता है कितना, 5 है, और b हम सब निकाल रहे हैं, b नहीं पता है, निकलेगा तो फिर लिखा जाएगा। तो यहाँ से h कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, p कितना है, तो p है से 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और b नहीं पता है तो b स्क्वायर का b स्क्वायर रहने देंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इधर b स्क्वायर है तो b स्क्वायर का b स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए 49 है तो 49 रहने देंगे, प्लस 25 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -25। अब बराबर में इधर क्या बचेगा, b स्क्वायर, घटाइएगा तो क्या होगा सर, 24 होगा। इधर b स्क्वायर है, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा 24, इधर क्या बचेगा 20, समझे। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 2√6 होगा। 24 का वर्गमूल हम कैसे बतलाए थे निकालने के लिए, पहला चैप्टर में। पूरा वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, काहे कि किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम सब लिख सकते हैं, 2 से काटिएगा तो 12 बार में, 2 से काटिएगा तो 6 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में, फिर 3 से काटिएगा 1 बार में। अब हम सब जानते हैं कि 2 में से 1 निकल जाता है, तो 2 को 2 दिया हुआ है, इसमें से 1 2 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 2 बच गया, यहाँ पे 1 3 बच गया, तो जो बच गया उसको गुना करके रूट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यानी इसको 2 को बाहर निकाल लिए, जो बच गया उसके रूट के अंदर लिखेंगे, 2 गुना 3 कितना, 6। चेक करने के लिए बाहर वाला को 2 बार गुना किया जाता है, चेक करने के लिए क्या किया जाता है, बाहर वाला को 2 बार गुना, तो 2 दूना 4, अंदर वाला से 1 बार, 4 6 24 आई, वही बात बतला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2√6 लिखेंगे, यानी b का वैल्यू कितना आया, 2√6 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, b का वैल्यू जो है सो 2√6 आया है। रूट वाला भी एक ले लिए थे, कभी कभी हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए अब हमसे पूछा क्या था, tan a का मान, किसका मान पूछा था, tan a का। इसको समझ गए, इसको मिटाते हैं। पूछा था हमसे कि tan a बराबर क्या होगा, ठीक है। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है सर, लंब बटा आधार, और लंब क्या है, p है, और आधार क्या है, b है, यानी p/b। तो p कितना है सर, नीचे ही लिखते हैं, p कितना है 5 है, और b कितना है 2/√6 है,
यही आपका आंसर हो गया। यदि यहाँ पे मान लीजिए कि 6 रहता तो 2 से 6 को काट देते, बाहर वाला से कटेगा, ठीक है, जो रूट के बाहर है उससे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 से 5 कटेगा नहीं, इसलिए यहीं पे छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। लेकिन हमने क्या बतलाया है कि यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है। यदि कभी कभी किसी क्वेश्चन में एंगल दिया रहे, जैसे बोलता है कि मान लीजिए कि पी की वर्ग नाम का कोई त्रिभुज है, ऐसे में बोलता है कि tan p निकालिए। अब हमको तो पता चल गया है सर कि p का मान कितना है, p कहाँ है, यहाँ 5, इसका मान कितना है 5 है, ये मान कितना निकला 5 है, ठीक है। और h कितना है सर 7 है, इसको 7 लिख दीजिए। और b कितना आया है 2√6 आया है। और बोलता ना आपको कि एंगल p से बनाइए, एंगल p से, यानी tan p का मान बोलता निकालने के लिए। किसका मान, tan p का। ध्यान से देखिएगा, किसका मान बोलेगा, tan p का मान निकालने के लिए। tan p का मान क्या होता है सर, देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार, यानी क्या p/b, क्या होगा p/b। तो सर आप देखिएगा ना, ये p था पिछले क्वेश्चन में, तब ने यहाँ पे लिखे 5, और ये क्या था b था, तब ने लिखे 2√6। लेकिन इस बार वैसा नहीं है, इस बार चेंज हो गया है, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। लेकिन यह चेंज नहीं हुआ है, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन यह दोनों बदल गया। हम क्या बोले थे कि जो भी एंगल दिया रहे उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। इस बार लंब यह बन गया, यानी P बन गया, P कितना 2√6 बन गया, और B कितना जो बच गया। ये जब लंब है और ये कर्ण फिक्स है तो आधार यही होगा, तो कितना हो गया 5 हो गया। समझ में आई। इसी प्रकार यदि एंगल R पूछता है तो R के लिए तो P यही है, सेम यही हो जाता, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलिए आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। आप सभी कृपया करके इस चैनल का प्रमोशन कर दीजिए। सभी आदमी अपने अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे हमारे चैनल का लिंक कॉपी करके स्टेटस में लगाइएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए हम सब आगे के क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कोसेक a बराबर 12/5, तो cos a और cot a का मान क्या होगा। आप सभी से ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है आप सभी के लिए, तो आप सभी से जवाब हम लेंगे कमेंट बॉक्स में। जो बच्चे एक और क्वेश्चन दिए थे पीछे और ये जवाब देंगे, सबसे पहला उनका नाम लिया जाएगा, जिस प्रकार आज नाम लिया गया था, ठीक है। चलिए।